हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय का एग्जाम बिल्कुल अब नजदीक है, तो एग्जाम नजदीक है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना हो, चाहे वो लैंग्वेज के क्वेश्चंस हो, चाहे मैथ्स के क्वेश्चन हो, चाहे मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन हो। लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है। लगातार आप सभी को मैथ्स से रिलेटेड वीडियो हो, सभी मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, सब कुछ आपको उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगातार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन हम लेकर आते हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो फिर बिल्कुल सिंपल होंगे। बिल्कुल जरूरी है प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसके साथ साथ में आपको उसके फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, जैसे मैथ्स में सॉल्व कर रहे हैं तो उनके फॉर्मूला आपको बताए जाएंगे, मेंटल एबिलिटी कर रहे हैं तो आपको किस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, जीके जीआई सब कुछ आपको यहाँ पे आ जाता है। तो अपने दोस्तों भाई बंधु जो भी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाए। आज हम मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी मानसिक योग्यता। यही चीज आपके अगर हम सैनिक स्कूल और आरएमएस की बात करें तो वहां नॉन वर्बल रीजनिंग के रूप में पूछी जाती है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का जो पोर्शन है उसमें नॉन वर्बल का जो पोर्शन है वहां पूछी जाती है। मतलब ये चीज आपके नवोदय विद्यालय में सैनिक स्कूल आरएमएस तीनों पूछी जाती है। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये नवोदय विद्यालय का ही सिलेबस है तो हम नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आपका फोकस होना चाहिए और आप सभी का पहली प्रायोरिटी तो आपको ये याद रखना है कि हाँ चलिए, पहला कि सिमिलर फिगर। ठीक है, पहला जो आपका टॉपिक आता है क्या, असंगत छांटिए, यानी कि ऑड मैन आउट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑड मैन आउट मतलब असंगत छांटना, मतलब जो सबसे अलग है। इसमें आपको सबसे अलग कौन सा दिख रहा है बताइए, सबसे अलग कौन सा दिख रहा है? पहले फिश है, मछली है, फिर चिड़िया है, फिर देखिए फिर क्या है, फिर दो बर्ड्स हैं ना। ठीक है, तो देखिए ये सभी क्या है, स्काई में उड़ते हैं, तितली भी तो उड़ती है में, जबकि ये जो मछली है फिश है वो किसमें, पानी में रहती है, तो सबसे अलग हो गई। आपको मैंने बताया ना कि ऑड मैन आउट में जो 3 फिगर हो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी रिलेशन से समान होंगे, सेम टू सेम होंगे, एक अलग होगा। यहां दिखने में नहीं, लेकिन हमको एक रिलेशन ये पता चल गया कि तीनों स्काई में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, जबकि जो मछली है पानी में रहती है। ठीक है, सबसे अलग ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सिमिलर फिगर। अब तो सिमिलर फिगर मतलब यहां देखिए और इस चारों में से कौन सा सेम टू सेम दिख रहा है, बस बता दीजिए, ज्यादा नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। क्वेश्चन फिगर देखिए और 4 ऑप्शन में से देखकर मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है। इसमें तो गलती बिल्कुल नहीं करनी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न कंप्लीशन, मतलब कि कोई भी फिगर है एक पैटर्न से मिलकर बना होता है। ठीक है, उस पैटर्न से आपका फिगर रेडी हुआ है। अब फिगर जो बना हुआ उसमें से हमने एक पैटर्न को काटकर अलग निकाल दिया, बस आपको उस पैटर्न को ढूंढना है इन 4 ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा और हमारे पैटर्न को कंप्लीट करता है। चलिए देखते हैं, इसमें कोई रोटेशन अलाउड नहीं है, रोटेशन अलाउड नहीं है, जैसा है फिगर उसको उठाकर वैसा ही रख देना है। तो सिंपल से देखिए यहाँ पे देखिए डायगोनली सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो ये सिंपल सी बात है, ये और ये सेम होंगे। तो चलिए बिल्कुल बना देते हैं। खेल खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी है ना। जैसे ये दोनों सेम है, देखिए इस सर्कल में इसका सर्कल को कलर नहीं किया गया, जबकि इसको किया गया था ब्लैक कलर, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ मैंने रेड कर दिया, ऐसा नहीं कि वो रेड मतलब बस आपको बताने के लिए है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, फिगर सीरीज आकृति श्रृंखला, मतलब कोई चीज सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है, उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। जैसे देखिए यहाँ पे बिल्कुल सर्कल है, बाकी देखिए यहाँ ट्रायंगल है, सर्कल है, ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे स्क्वायर है, फिर प्लस है, देखिए सब कुछ वैसा ही है। अब यहाँ पे कलर था, पहले क्या ट्रायंगल में कलर था, फिर आगे सर्कल में कलर हो गया, फिर आगे स्क्वायर में कलर हो गया, फिर आगे बढ़ेगा तो प्लस में कलर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट, कोई सवाल ही नहीं, बिल्कुल जैसा ही सवाल वैसा ही जवाब, जैसा सवाल बिल्कुल हम वैसे जवाब के लिए रेडी हैं, क्वेश्चंस के लिए, है ना। हमको क्या दिक्कत होगी, हम तो बिल्कुल अच्छे से पढ़े हुए हैं, आप सभी ने मेहनत की। बिल्कुल आप बोलिए जब क्वेश्चन सॉल्व करें, हम तो अच्छे से पढ़े हुए हैं, हमको क्या डर, हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, फिगर एनालॉजी यानी कि आकृति सादृश्यता, इसमें फोकस हमेशा बताता हूं 4 डॉट पर फोकस कीजिए।
फोर डॉट पे फोकस करने के बाद देखिए कि जो फर्स्ट टू फिगर है उनमें क्या रिलेशन है, दोनों में क्या रिलेशन है इसको फाइंड कीजिए। जैसे ही आपने रिलेशन फाइंड कर लिया बस, तो सिंपल सी बात है, थर्ड और फोर्थ में सेम टू सेम रिलेशन स्टैब्लिश कर दीजिए और खेल आपका हो गया खत्म, स्वाहा। ठीक है, देखते हैं यहां पे क्या है। यहां ट्रायंगल बना हुआ था और ये ऐसा देखिए एलिप्स शेप में है। ठीक है, तो यहाँ ट्रायंगल था, यहाँ पे स्क्वायर हो गया। मतलब यह क्या समझ सकते हैं, अच्छा हमको समझ आ गया कि जो बीच में जो फिगर है वो तो सेम टू सेम है। यहाँ ट्रायंगल मतलब 3 साइड्स था, आगे चल के स्क्वायर हो गया तो 4 साइड हो गया, मतलब एक बढ़ रहा है आगे। अच्छा ठीक है, यहां देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 साइड है और बीच में तो ऐसा है, तो अब जब बनाएंगे हम तो ये तो बीच में तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ 5 साइड है तो एक बढ़ा देते हैं, यहाँ 3 से 4 हुए तो यहाँ 5 से 6 हो जाएगा, मतलब जो आपका बन जाएगा वो हेक्सागोन बन जाएगा। चलिए ऐसा कुछ, हाँ जी मिल तो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, खत्म। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोमेट्रिकल फिगर, ज्यामितीय आकृति बनानी हमको। ठीक है, ज्यामितीय आकृति बनानी है। ज्यामितीय आकृति तो आपको पता ही है कौन कौन सी होती है, ये इस बार आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ज्योमेट्रिकल फिगर कौन कौन से होते हैं। सभी बच्चों को बताना है, जितने बच्चे भी देख रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं आधा अधूरा, पूरे क्वेश्चन देखने हैं और क्या क्या आपको बताया जा रहा है नई चीजें उसको ध्यान से सुनना है। चलिए तो जियोमेट्रिकल फिगर जैसे इसमें स्क्वायर कंप्लीट करना है, लगभग आपको तो ऑप्शंस देख के पता चल जाएगा कि आपको स्क्वायर बनाना। 95% क्वेश्चन स्क्वायर यानी वर्ग से आते हैं, बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चन ट्रायंगल से आ जाएंगे, ठीक है, रेक्टेंगल से आ जाएंगे, सर्कल से आ जाएंगे, बस। चलिए है ना ऐसा। अब देखें, ये देखिए ये है बिल्कुल। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ये देखिए नीचे ये तो कर्व हो गया, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ ऐसा है नहीं, ये भी गलत। ठीक है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें भी देखिए अगर क्वेश्चन में लिखा कुछ भी नहीं लिखा है और आंसर नहीं मिल रहा है तब आप एक बार रोटेट करके देख सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिना घुमाए फिराए, ठीक है, या फिर बिना रोटेशन और नहीं है तो फिर आपको रोटेशन नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये तो सिंपल सा आंसर मिल गया। अब देखिए मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है, सामने मिरर है और यहाँ पे लिखा हुआ है NINEEL। ठीक है, अब इसको मिरर के सामने रखें तो कैसा होगा, जो ऐसा मिरर है मतलब क्या होगा, लेफ्ट जो लेफ्ट में हो राइट में आ जाएगा, जो राइट में हो लेफ्ट में आ जाएगा, टॉप बॉटम कोई चेंज नहीं होगा। तो सिंपल से देखिए मिरर के सामने, मिरर के जस्ट बगल में क्या है एल, तो एल आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, ई ऐसा खुला हुआ है तो ई आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, ई आपको ऐसा दिखेगा और फिर एन है, एन ऐसी लाइन हो जाएगी, इसके बाद ये ऊपर की ओर ऐसा और ये ऐसा हो जाएगा। चलिए कहाँ ऐसा ऑप्शन दिख रहा है देख लीजिए और आपका आंसर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, देखिए ऐसा है ना। आप देखेंगे, आप एल को देखेंगे, एल का जो ये देखिए लेटा हुआ मतलब सोया हुआ वो नीचे है, देखिए जो नीचे है वो तो नीचे ही रहेगा। देखिए ये भी ये लेटा हुआ, ये ऐसा वाला जो एल का हिस्सा है वो नीचे ही रहेगा, क्योंकि जब मिरर इमेज की बात हो तो टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा, लेफ्ट राइट में चेंज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ने का समय तो आ चुका है, तो बढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ और कोई ऑप्शन, हाँ ठीक है नहीं है। नेक्स्ट, पेपर कटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। पेपर आपका किस शेप में है, स्क्वायर शेप में। स्क्वायर शेप मतलब चारों भुजाएं बराबर है। अब उसको क्या किया गया, इस कॉर्नर से ऐसे मोड़ा गया, इस कॉर्नर से, फिर इस कॉर्नर से ऐसा और इस कॉर्नर से मोड़ के ऐसा बना दिया गया। अब कैंची से ऐसा कट कर दिया गया। बताइए इस कॉर्नर से उठा के ऐसा मोड़ा गया तो इसको कट किया जाएगा, तो इधर जब वापस खोला जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा ना, इसको भी ऐसा खोला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, इसको भी ऐसा खोला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा खोला जाएगा तो ऐसा, और बीच में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बीच में फर्क क्यों नहीं पड़ा, अगर बीच में कट लगा रहता तब की बात है ना, ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना ए और डी में, बीच में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, इसलिए आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस विजुअलाइजेशन यानी आकृति का निर्माण करना है, जोड़ना है, और परफेक्ट फिगर कौन सा बन रहा है, इसको फिगर क्रिएशन भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसको फिगर क्रिएशन भी कहा जाता है। चलिए जोड़ने पे परफेक्ट फिगर कौन सा बन रहा है, ये देखिए यहाँ कर्व हो गया, यहाँ जबकि किसी में कर्व है ही नहीं, खत्म खेल, है ना, यहाँ भी कर्व आ गया, ये भी खेल खत्म। अब दो ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, यहाँ टोटल कितने फिगर हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है, ये तो गलत हो गया अपने आप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
ठीक है, ये दोनों पार्ट कहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है, और ये दोनों कहाँ है, ये यहाँ है। इसको बस इसको ऐसा सीधा कर दिया गया रोटेट करके, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। ठीक है, जोड़ने पर क्या बन जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका बन जा रहा है। नेक्स्ट है इंबेडेड फिगर, यानी कि समाहित आकृति। मतलब कि जो ये वाला पार्ट है इन चार फिगर में कहीं पे छिपा हुआ है, उसको हमको ढूंढ कर निकालना है, समाहित है कहीं बीचों बीच, ठीक है, उसको ढूंढ के निकाल देंगे, अपना अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितने भी मेंटल एबिलिटी के जो हमारे टॉपिक है, सेक्शन है 10 सेक्शन, उसमें अप्रोच अलग अलग है सॉल्व करने की, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करना सबको तरीके हमको जानना है कि किसको कैसे सॉल्व करना है, किसको हम कैसे सॉल्व करें कि हम वहां तक पहुंच जाए, बस वैसे ही फॉलो कीजिए, आपके सारे आंसर आ जाएंगे। चलिए, ये हमको चाहिए, कहाँ मिलेगा ये, यहाँ ऐसा तो नहीं है, कैसे मिलेगा, खोजना पड़ेगा, खोजे बिना तो कुछ नहीं मिलता, मेहनत किए बिना कहाँ मिलता। अच्छा, मिल गया, देखिए देखिए मिल गया। और कहीं मिल रहा है क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। देखिए कितने आसानी से मिल गया, है ना। तो इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, होमवर्क करना है इसको। ये क्या है, किसका क्वेश्चन है, अब आप खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है किस टॉपिक का क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत, और इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों आपकी जिम्मेदारी है, आप बताएंगे, है ना। देखिए आपकी तरह नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लिया, देश में नंबर 1 रिजल्ट था द्रोड़ स्कूल का, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के फील्ड में लास्ट ईयर, है ना। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच के माध्यम से जो बच्चे बहुत ही बेहतरीन ढंग से नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और आरएमएस की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए हमने अपना नया बैच स्टार्ट कर दिया। बच्चे स्टार्टिंग से जुड़ेंगे, बढ़िया से तैयारी करेंगे, धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे, तो उनके लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और साथ में जो प्रैक्टिस सीट होंगी, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, जो चैप्टर हुआ उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सीट, फिर क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस टेस्ट भी दिया जाएगा ताकि बच्चे की तैयारी और अच्छे से हो जाए। नवोदय विद्यालय 2026 के लिए नवोदय लाइव बैच है अपना, इस बार के लिए नवोदय लाइव बैच है, और बाकी तीनों की तैयारी के लिए तेजस बैच है। और ये आपका मैथ्स स्पेशल बैच है, क्लास 6 लेवल के जितने भी इंट्रेंस एग्जाम है उनकी तैयारी के लिए केवल मैथ्स स्पेशल बैच है, मैथ्स की पढ़ाई इसमें की जाएगी। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच, सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए हमारे पास रिकॉर्डेड बैच है, तीनों की तैयारी के लिए अर्जुन बैच है, रिकॉर्डेड बैच। अब एग्जाम नजदीक आ जाए तो मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट लास्ट में लगाना जरूरी है, क्योंकि पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, लास्ट समय में आपको अब चाहिए कि हमारे पास मॉडल पेपर आ जाए, मॉक टेस्ट आ जाए, हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, जो भी गलती हो रही, जिस टॉपिक में भी हम गलती कर रहे हैं उसे सीखें और समझते हुए आगे बढ़े। अब लास्ट समय में यह है कि हमको टाइम मैनेज करना है, कि हमको 2 घंटे में कैसे नवोदय विद्यालय का पेपर खत्म करना है, सैनिक स्कूल का पेपर कैसे 2.5 घंटे में समाप्त करना है, हमको टाइम मैनेज करना है, समय देना है सब्जेक्ट्स को, हमारी रैंक क्या है, हम कैसा परफॉर्म करें, सब कुछ आपको देखना है, ठीक है। तो इसलिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट को द्रोड़ स्कूल के ऐप में मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, इसी पर क्लिक करेंगे, आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे तो जिस नंबर पर लॉगिन किया उस नंबर के व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेज में पेमेंट की लिंक मिल जाएगी, ठीक है, तो वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हो, या नोटिफिकेशन वगैरह कोई जानकारी से रिलेटेड वीडियो हो, जो अपडेट हो आपकी एग्जाम से रिलेटेड, तो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सके, ठीक है। साथ में नोटिफिकेशन वगैरह द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले किए जाते हैं, तो उसमें आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाके माई द्रोड़ स्कूल सर्च कर सकते हैं। अगर आपको नए बैच में इनरोल करने से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इस पे आपको सब कुछ प्रॉपर गाइड किया जाएगा, किस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं, जो भी आपको कोर्सेज के बारे में कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप सभी को मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैंने बताया उसकी प्रैक्टिस करना, किस सीक्वेंस में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ये भी यही बताया, जो सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपके क्वेश्चन भी आएंगे। जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, खुद से सॉल्व करना, ऐसा नहीं किसी से पूछना है, खुद से सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।